बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब असर की नमाज का वक्त करीब आता है तो असर की नमाज के बाद समंदर के अंदर शयातीन का जो है जितने शयातीन हैं सब समंदर के करीब हाजिर हो जाते हैं और वहाँ पर इबलीस का तख्त लगाया जाता है। इबलीस का जब तख्त लगाया जाता है तो तमाम शयातीन लाइन बना करके खड़े हो जाते हैं। शयातीन का मतलब जो शैतान हमको बहकाता है, जो हमारे अंदर वसवसे पैदा करता है, हमें नमाज़ पढ़ने से, बेशुमार कामों से जो शैतान हमें रोकता है, वहीं शैतान असर की नमाज के बाद समंदर में तख्त के करीब इबलीस के हाजिर होते हैं और अपने अपने करतूत बताते हैं, यानी हम ये करके आए हैं। तो जब इबलीस का तख्त लग जाता है तो एक शैतान आगे हाजिर होता है। उससे इबलीस पूछता है, ज़रा बता तूने क्या किया? तो वो कहता है कि एक बंदा जा रहा था, मैंने उसको शराब के अड्डे पे भेज दिया है और उसको शराबी बना दिया है। इसको इबलीस हटा देता है। दूसरा आता है, तूने क्या किया? मैंने चोरी एक बंदे से कराई है और उसको गुनहगार बना दिया है। इसको भी हटा दिया जाता है। इसी तरीके से एक बंदा आता है, तूने क्या किया? मैंने फ़ला गरीब को तड़पाया है और उसको आपस में झगड़े कराए हैं, एक दूसरे के चेहरे पर तमाचे लगवाए, झगड़ा फसाद कराया है। शैतान इबलीस जो है इसको भी हटा देता है। अब एक शैतान ऐसा हाजिर होता है जो ये कहता है कि मैंने एक तालिब इल्म को पढ़ने से रोका है। तालिब इल्म का मतलब है जो बच्चे मदरसे के अंदर पढ़ा करते हैं। इस शैतान ने उस बच्चे को पढ़ने से रोक दिया है। जब पढ़ने से रोक दिया है तो इबलीस ने इसको अपने सीने से लगा दिया और शाबाशी दी इसको बहुत ज़्यादा कि तूने सबसे बेहतर काम किया है। अब तमाम शैतान इससे जलने लगे कि आखिर मामला क्या है? हमने तो शराबी बनाया, जुआरी बनाया, हमने झगड़े फसाद कराए, हमने गालियाँ दिलाई, हमने माँ बाप के कहने को ठुकराया, सब कुछ हमने करवाया, लेकिन इसको सीने से लगाया। ये सारे मिल कर के इबलीस से पूछते हैं कि आखिर रीज़न क्या है? कहा इबलीस ने कि इसने बहुत बड़ा काम किया है। आप जानना चाहते हैं कि इसने बड़ा काम क्या किया है? तो सारे मिल कर के कहते हैं कि हाँ, हम जानना चाहते हैं। तो इबलीस ने कहा कि किसी बस्ती के अंदर आबिद रहता है जो आलिम ना हो, और कोई आलिम रहता है किसी बस्ती के अंदर? तो शैतानों ने कहा कि हाँ, रहता है। अब इबलीस और तमाम शयातीन मिल कर के एक बस्ती के अंदर गए। तो बस्ती के अंदर एक आबिद नमाज के लिए जा रहा था। तमाम शयातीन मख्फी हो गए हैं, नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन इबलीस ने एक बूढ़े इंसान का लिबादा ओढ़ करके उस आबिद गुजार यानी जो नमाजी था उसके सामने हाजिर हुआ और कहने लगा, ए नमाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा, मैं नमाज अदा करने के लिए जा रहा हूँ, वक्त बहुत करीब है, जो भी बात करनी है जल्दी कीजिए। कहा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, उसका जवाब दीजिए। अब ये इबलीस आबिद से क्या पूछता है, अल्लाह के बंदे से क्या पूछता है, ज़रा देखिए। इसने अल्लाह के बंदे से पूछा कि ज़रा बताएं, ये शीशी जो मेरे हाथ में है कि सातों आसमान और ज़मीन अल्लाह ताला इस शीशी के अंदर कैद कर सकता है? तो अब आबिद ला इल्म था, उसको इल्म नहीं था इस बात का। उसने कहा, जी ये तो बेवकूफ़ों वाली बात आप कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सारी कायनात इस बोतल के अंदर आ जाए, इस शीशी के अंदर आ जाए? बस इतना कहना था। इबलीस ने कहा, देखो मैंने इसकी सारी इबादत को छीन लिया है, इसकी सारी नेकियां ख़राब हो गई हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर इबलीस ने कहा कि चलो अब आलिम के पास चलते हैं। जब ये तमाम शयातीन मिल कर के एक आलिम के पास पहुँचे, शयातीन नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन इबलीस ने एक बूढ़े इंसान का लिबादा ओढ़ करके जब आलिम के सामने आया, कहा, कहाँ जा रहे हैं? कहा, नमाज के लिए जा रहा हूँ, वक्त करीब है, जल्दी बताइए। कहा, ज़रा बताइए, ये शीशी है कि सातों आसमान और ज़मीन इस शीशी के अंदर आ सकते हैं? तो उसने इबलीस के चेहरे को देखा, कहा, मुझे तो शैतान नज़र आता है। ये शीशी क्या चीज़ है? अल्लाह की ज़ात तो वो ज़ात है कि अगर तू सुई की नोक भी ले आए और उसके अंदर भी सुराख हो तो सातों आसमान क्या, ये अगर हज़ार आसमान भी होते, हज़ारों ज़मीनें भी होती, तब भी उस सुई की नोक के अंदर अल्लाह पाक दाखिल फरमा देता। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, शयातीन ने इबलीस ने तमाम शयातीन से कहा कि तुमने देखा एक आबिद में एक आलिम में फ़र्क है, क्योंकि आलिम बहुत अच्छे से जानता है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह जो है हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन आबिद इस चीज़ को नहीं जानता था। तो हम आबिद को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन आलिम को गुमराह करना बहुत मुश्किल काम हुआ करता है। तो नाज़रीन इकराम,
ہمیشہ یاد رکھیں، عالموں کا ادب کریں، عالموں کی تہذیب کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، پیٹھ پیچھے ان کی برائی نہ کریں، بلکہ اگر آپ نے پیٹھ پیچھے کسی امام کی، کسی عالم کی چغلی کی ہے، برائی کی ہے، تو کل قیامت کے دن آپ کو بہت پچھتانا پڑے گا۔ خدا کی قسم اللہ پاک آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، نہ اللہ کا رسول آپ کو معاف کرے گا۔ یہ عالم دین اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ صحیح راستے پر آپ کو چلا سکیں، اور اگر آپ کو صحیح راستہ معلوم نہیں ہے تو آپ مسجد کے اندر جائیں اور جا کر کے کہیں امام صاحب ہم کو وہ راستہ بتائیے جو راستہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اور جو آپ نے مدرسے کے اندر جا کر کے سیکھا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ میرے چینل پر نئے مہمان ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ پیش کرتا